बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। यूक्रेन और रूस के हालात खासे कशीदा हैं। 3 डेवलपमेंट्स हैं, वो तीनों आपको अपडेट करता हूं। आज 12वां रोज़ है इस जंग का, इस लड़ाई का। पहली चीज़ हम ये बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने ख़बरदार किया है कि रूस ने जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्ज़ा किया था वहाँ पर वो कोई खुफिया कार्रवाई कर रहा है जिससे ख़तरा बढ़ गया है। वो क्या कर रहा है और वो कौन से ख़तरात हैं जो लाहक है, एक तो इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे, इस सारे मामले को लेकर एक और कंसर्न बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नेशन रेज करने लग गया। वो ये करने लग गया है कि यूक्रेन में ही मौजूद एक और पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के ऊपर भी रूसी फोर्सेस बहुत जल्द कब्जा करने वाली हैं। वो इतनी अहमियत का हामिल क्यों हो गया पावर प्लांट, और वो कहाँ पर मौजूद है, और उसके हवाले से यूएन ने क्या खबरदार किया है। एक पावर प्लांट का मसला हल नहीं हुआ और दूसरा शुरू होने लगा है। क्या कोई बड़ा मामला है या माजरा है जो होने वाला है, इसकी डिटेल में आज बात करेंगे। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि एक ऐसी मुस्लिम फोर्स है जिसका जिक्र होने लग गया है आज सुबह से वेस्टर्न मीडिया पे, जो ये कह रही है कि मुसलमानों की एक फोर्स इस वक्त मॉस्को पहुंच चुकी है और वो मॉस्को से बहुत जल्द यूक्रेन के अंदर दाखिल होने वाली है। इस फोर्स से वेस्ट को आज इतना डर क्यों हो गया है, इसकी भी बात करेंगे कि वो कौन सी मुस्लिम फोर्स है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आप तक पर वक्त पहुँच सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये, इस वक्त आपको जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशन ने खबरदार किया है कि जिस पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा किया था वहाँ पे कुछ खुफिया कार्रवाई जो है उसका आगाज़ हो गया है। सो उसके हवाले से यूनाइटेड नेशन के चीफ राफेल ग्रॉसी, जो यूनाइटेड नेशन से मुराद IAEA यानी कि जो उनका एटॉमिक एनर्जी का जो कमीशन है उसके चीफ, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या अंडर द कमांड ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑपरेट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये पावर प्लांट है ज़ेपोरिज़िया, इस पावर प्लांट जिस पे भी कुछ ही दिन कबल जो है वो आपको याद है वीडियोज़ आई, कब्ज़ा किया रूस ने, इस पावर प्लांट के गिरदोनवा में मौजूद जितने मोबाइल टावर्स हैं उनको शट कर दिया गया है। चुनाचे वहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स मैसर नहीं है, कनेक्टिविटी वहाँ पर बजरिया मोबाइल नहीं हो पा रही। इंटरनेट भी चूँकि मोबाइल ऑफ है इसलिए मोबाइल इंटरनेट नहीं चल पा रहा। इसके साथ साथ वहाँ पर जितना लैंडलाइन बेस्ड या जो आम दूसरा तरीक़ाकार है, कन्वेंशनल सिस्टम है इंटरनेट का, वो भी शट कर दिया गया है। और तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि शेयर लॉकडाउन है कम्युनिकेशन का, यानी कि जहाँ जहाँ से कम्युनिकेशन हो सकती है इस पावर प्लांट पे उसको उन्होंने लॉक कर दिया, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। चुनाचे ये करना गैर आइनी है। अगर उस पावर प्लांट के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी रद्दोबदल या तब्दीली की जाती है या उस पावर प्लांट की कोई मेंटेनेंस भी की जाती है तो तब भी रूस हमसे पूछने का मजाज है। हमारी इजाज़त के बगैर वो वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क भी नहीं कर सकता। तो रूस ने तो मेंटेनेंस वर्क पे उनसे पूछना तो बहुत दूर की बात, उसको बिल्कुल जो है आँखों से ओझल कर दिया है। और अभी यूनाइटेड नेशन ने ये भी कहा है कि फ़िलहाल वहाँ से रेडिएशन लेवल जो हैं वो नॉर्मल रिपोर्ट हो रहे हैं। अलबत्ता मामला संगीन होता दिखाई दे रहा है और किसी भी अनफोरसीन सिचुएशन के लिए यूरोप तैयार रहे। अगली चीज़ वो ये कहते हैं कि एक और जगह का पावर प्लांट है जिसके ऊपर बहुत जल्दी कब्ज़ा किए जाने की कोशिश की जा रही है रूसी फोर्सेस के जानिब से। अच्छा, उसका वो जिक्र ही करते हैं कि आप जानते हैं कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर लड़ाई जारी है। रूसी फोर्सेस यलगार किए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों के ऊपर कब्ज़ा जो है वो करने के लिए जंग जारी है। मारियोपोल वो शहर है जहाँ पे इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की जो लड़ाई है वो यूक्रेनी और रूसी फोर्सेस के दरमियान जारी है। इस शहर के अंदर लोगों की आबादी भी जो है वो निस्बतन बाकी शहरों से ज़्यादा है और लोगों को यहाँ से निकलने के लिए रूसी फोर्सेस बार बार अल्टीमेटम दे रही हैं और उनको कुछ हद तक फैसिलिटेट भी कर रही हैं, यानी जिसको एक एवैक्यूएशन प्रोसेस का नाम दिया गया है। वो चाह रही हैं कि यहाँ से मैक्सिमम लोग जल्द से जल्द निकल जाएँ, जबकि यूक्रेनी फोर्सेस जो है वो वहीं पर मौजूद हैं। उस पूरे के पूरे शहर का इस वक्त राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता हो चुका है। वहाँ पर ना टेलीफोन है, वहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, ज़ीरो कम्युनिकेशन है। सिर्फ एक ही सूरत है कम्युनिकेशन की, अगर वहाँ पर मौजूद लोग
वहाँ से बाहर निकल आते हैं और अगर वो किसी ऐसी जगह तक या ऐसे एक्सेस हासिल कर लेते हैं जहाँ से वो अपना वहाँ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, तो दैट इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन। अब यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि उसी शहर के अंदर एक और कैटेगरी 1 to 3 का रेडिएशन सोर्स मौजूद है। कैटेगरी 1 to 3 यानी कि 1 से लेकर 3 तक कैटेगरी के रेडिएशन सोर्सेज मारीपुर पुल के अंदर मौजूद हैं और उनके ऊपर रूसी फोर्सेस बहुत जल्द कब्जा हमें खदशा है कि करने वाली हैं और हमें इस सब असना में अंधेरे में रखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ख़तरा दुगना हो जाएगा। अच्छा, ये तो अब उन्होंने अपने खदशात का इजहार कर दिया और उनका लार्जली बेसिकली कहना ये था कि जिस पे पहले उन्होंने कब्ज़ा किया उस जगह पे कोई खुफिया कार्रवाई जारी है, उसके हवाले से उन्होंने आज ऑफिशियल वर्जन भी दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि एक और जो है वो कैटेगरी 1 to 3 का जो है वो रेडिएशन सोर्स है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा होने वाला है। तो चुनाचे हमारे खदशात बढ़ने लग गए हैं। यहाँ पे रूसी फोर्सेज जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो खुफिया उन्होंने रखी हुई हैं। ये नहीं होना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने कहा कि मैं खुद फ्लाई करके यूनाइटेड नेशन के जो IAEA के चीफ हैं वहाँ पर जाएंगे और जाके ग्राउंड रियलिटीज़ का मुआवजा करेंगे और उसको चेक करेंगे। अभी थोड़ा सा आप ज़रा मेरे साथ रहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ मुस्लिम फोर्स के हवाले से जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे कबल थोड़ी सी आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता दूँ जो यूक्रेन के अंदर मामला चल रहे हैं। साथ ही साथ तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो माइग्रेट करके निकल चुके हैं बाहर यूक्रेन से और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आलमी ताकतें जो हैं वो यूक्रेन का साथ नहीं दे रही, जिसमें आलमी ताकतों में अमेरिका है, बरतानिया है, नेटो है। इन तीनों ने ऑफिशियल कैटेगोरिकली बयानात दे दिए हैं कि वो रूसी फोर्सेस के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार नहीं होंगी। हाँ, इनडायरेक्ट तरीक़ाकार से वो उनको समहाउ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी बहुत खुल्लम खुल्ला नहीं कर रहे। इक़्तिसादी पाबंदियाँ मुख्तलिफ मल्टीनेशनल्स, लोकल कंपनीज़ की जानिब से या कोई रीजनल कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से वो रूस के ऊपर कॉन्टीन्यूसली लगाते आ रहे हैं और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि जी आज रूस का इसने बाइकआउट कर दिया, आज रूस में ये बंद हो गया, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें। वो सारा सिलसिला जारी है। आखिरी चीज़ जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है दैट इज़ अबाउट द कैजुअल्टी रेट। आप नोट कीजिए कि कैजुअल्टीज़ के हवाले से लार्जली जो मीडिया हाउसेज है वो रिपोर्ट नहीं कर रहे, या अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी फिगर्स के अंदर बहुत मसला है, बहुत डिविएशन है। मैंने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस इशू ये बताया था कि जब कभी भी जंग लगती है, कोई वॉर होती है, तो उसमें डेथ काउंट हमेशा बाय द एंड ऑफ दैट इवेंट या आफ्टर द एंड ऑफ दैट इवेंट होता है और वो काफ़ी अरसे तक जारी रहता है। आप फिगर्स देखें सोशल मीडिया पे जाके तो कहीं पे कुछ 7,000 रूसी फ़ौजी मारे जाने की खबर है, कहीं पे 3,000 मारे जाने की खबर है, कहीं पे 10,000 यूक्रेन के फ़ौजी मारे जाने की खबर है और कहीं पे 5,000 सिविलियन के मारे जाने की खबर है। ये तमाम की तमाम चीज़ें फ़िलहाल अफवाह हैं, आप किसी भी बिलीव मत कीजिए। लेट डस्ट सेटल होगी तो उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी। खैर, आखिरी चीज़ हमारी वो ये है कि रूस के अंदर कौन सी एक मुस्लिम फोर्स है जो दाखिल हो रही है जिसका खासा जो है वो डर या खौफ है जो पाया जा रहा है वेस्टर्न खुसूसन यूक्रेनी हलकों के अंदर। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट के मुताबिक उसका कहना ये है, जिस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल एक दुनिया का बड़ा अखबार है उसने पब्लिश भी की है वो रिपोर्ट, उसका कहना ये है कि रूस का साथ देने के लिए सीरिया से फाइटर्स मॉस्को पहुंच चुके हैं। ये वही सीरिया है जहां पे बशार अल असद की हुकूमत है और ये वही सीरिया है जिसमें बशार अल असद की फ़ोर्स या उनकी हुकूमत या उनका जो धड़ा है उसकी सपोर्ट करता आया है रूस कई सालों से। अब रूस जो कहने वाले कह रहे हैं, जो लिखने वाले लिख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अब रूस को रिटर्न यानी पे बैक करने का टाइम आ गया है सीरियन फाइटर्स का या सीरियन गवर्नमेंट का जो वहाँ पर मौजूद है। सेटअप ज़ाहिर वो ऑफिशियली तो नहीं उस तरह कर सकता उसको सपोर्ट, सो इनडायरेक्टली जिस तरह चेचन पहले आए और उन्होंने आकर रूसियों के साथ हाथ में हाथ मिलाया और यलगार कर दी यूक्रेन के ऊपर, इसी तरह अब वहाँ पर सीरियन जो है शामी लोग, शामी फाइटर जो है वो पहुँच चुके हैं। और इस रिपोर्ट के ही मुताबिक इस वक्त उनकी अच्छी खासी खेप जो हज़ारों के अंदर, इसमें 20,000 भी कुछ लोग कह रहे हैं फाइटर्स, वो इस वक्त मॉस्को के अंदर लैंड कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं और वो बहुत जल्द मॉस्को से पहुंचेंगे यूक्रेन के अंदर और रूसी फोर्सेस के साथ उनके साथ हाथ मिलाते हुए और उनके हाथों में हाथ बंधाते हुए जो है वो यूक्रेनी फोर्सेस के ऊपर हमला आवर होंगे। बहरहाल इस हवाले से अभी तक सीरियन गवर्नमेंट्स ने कोई भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दिया और ना ही रशियंस ने दिया, और जब चेचन आए थे तो तब भी इस किस्म का कोई भी ओपिनियन नहीं दिया गया था। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।